हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि जो भी हमारे ऑडियंस होंगे, जो भी हमारे साधक भाई बहन होंगे, उनमें से 90% टू 95% लोग जो है पालतू जानवरों को घर में रखना बिल्कुल सही समझते हैं। उनके नज़र में पालतू जानवरों को घर में रखने से कोई दोष नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि जिसे आप पालतू बोल रहे हैं वो पालतू है भी या नहीं। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों कुत्ते से। लोग अपने घर में, ये तो मानना पड़ेगा, आजकल काफ़ी प्यारे प्यारे नस्ल आ गए हैं, ब्रीड्स हैं कुत्ते के, छोटे हैं, मतलब शो ही है वो। कोई आपका जो प्रोटेक्शन का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल फुलफिल नहीं करेगा। वो देखने में अच्छा लगेगा, लोग उसे अपने गोद में लेते हैं, उसके साथ चुमा चाटी करते हैं, तो उनको सम सॉर्ट ऑफ कहिए कंपनी मिल जाता है। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है आपके पास कंपनी की कमी कैसे हो गई। आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी फैमिली के हिस्सा हैं तो आपका फैमिली है, आपके बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं। तो इतना टाइम आजकल के भाग दौड़ के लाइफ में आपके पास कहाँ से आया है कि आप एक कुत्ते पे भी समय दे पाओ। फर्स्ट पॉइंट। लाइकवाइज बिल्ली हो सकती है, काफ़ी सारे। अब तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ तो लोग सांप अपने घर में रखते हैं, कछुआ रखते हैं, सुअर रखते हैं, और न जाने क्या क्या, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स की विभिन्न प्रजातियाँ, सिर्फ सांप ही नहीं और भी इवन बहुत सारे केसेस में देखा गया है स्पेशल परमिशन लेके मगरमच्छ रखते हैं, और लायन, टाइगर, ये सब भी रखना लोगों अपने शान शौकत की बात समझते हैं। तो जानवरों को घर में रखना सही है कि नहीं, उन्हें हम पालतू बोलते हैं। पालतू वर्ड का अर्थ क्या है? देखिए मित्रों, आदिकाल से हम, खासकर सनातनी जो लोग हैं, सनातन धर्म में हैं, हम लोग गोपालन करते हैं, गौ को माता मानते हैं। गाय का जो दूसरा रूप है, हमारे मन में जो दूसरी छवि आती है वो माता की आती है, और ये अब साइंस ने भी प्रूफ कर दिया है। अगर जीनोम की बात करें तो हमारे और काऊ के जीनोम में स्ट्राइकिंग पैटर्न ऑफ रिजेम्बलेंस है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 98%। पहली बात। दूसरा बात, काऊ का जो मिल्क है वो मदर मिल्क के बाद सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। काऊ के मिल्क से हमें, अगर कोई बंदा सिर्फ गाय के दूध पे ही रहे तो वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो भी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो भी आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में है। ये तो हो गया मटेरियल एस्पेक्ट। और इसका और भी थोड़ा आगे हम जाते हैं, जो गोबर होता है उसका काउडंग केक बनता है, और उसको पहले के ज़माना में गांव में लोग उससे अपने जो ज़मीन है या अगल बगल के जो वॉल्स हैं उसको पेंट करते थे, और उनका मानना था कि इससे शांति होती है, ग्रह बाधा ख़त्म होता है। और आजकल के साइंटिस्ट ने भी इस बात को, इस पर रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है कि जो काउडंग जो होता है उससे, अगर आप, जिसको हम नीपना बोलते हैं, अगर आप उसको जो भी आपका फ्लोर है या कहीं भी उसको आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक अजीब तरीका का शांति होता है, ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होने लगता है। इसका रीज़न नहीं पता है, बट इट हैपन्स। ये फैक्ट है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, गोमूत्र। गोमूत्र जो है उससे, अभी देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक दुर्भाग्य है कि इस पे रिसर्च नहीं होता है, और एलोपैथी दवाइयों पे दुनिया भर का पैसा खर्च हो रहा है। इतने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, और उसे आप दवाई क्या बोलेंगे, वो दवाई के नाम पे जहर ही है। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होता हो। हमारे यहाँ शताब्दियों से लोग आयुर्वेद पे पूरी तरह से डिपेंड रहे हैं। कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं है जिसका क्योर आयुर्वेद में नहीं है। ये बात अलग है कि वो जो पद्धति है अब लुप्त हो गई है, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। लेकिन ये आप कह सकते हैं षड्यंत्र भी है एक तरीक़ा से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का,
कि अगर आयुर्वेद आ गया, उस पर उन्होंने रिसर्च किया, तो फिर क्या होगा कि कोई भी जो रोग है उसके लिए जो औषधि वो देंगे वो उस रोग का परमानेंट क्योर होगा। अगर रिफाइंड फॉर्म में आयुर्वेद आ गया तो सपोज करिए किसी को बहुत ज़्यादा बचपन से सर्दी जुकाम रहता है और किसी आयुर्वेदाचार्य ने उसका डायग्नोसिस किया और उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, जिसे जो कि रिसर्च में बिल्कुल ही उपयोगी पाया गया है, तो उस बंदे का सर्दी जुकाम जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं जाएगा, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये आयुर्वेद की महानता है। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया, लेकिन मैं ये बता रहा था आपको कि जो गोमूत्र है, गोमूत्र में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत सारे बीमारियों को क्योर करने की क्षमता रखता है। मैं खुद अपने बारे में आपको बताऊं, एक बार मुझे जॉन्डिस हो गया था और एसजीपीटी और बाइलिरुबिन बहुत बढ़ा हुआ था। डॉक्टर भी देख के चकरा गया। हेपेटाइटिस ए बी उस समय सारा कुछ फैला हुआ था, तो फ्रिक्वेंटली वो टेस्ट करा रहा था और नीचे जा रहा था, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में मैं प्रिकॉशन ले रहा था। बिल्कुल सादा खाना हो गया, फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे, तो नॉर्मलिटी की तरफ मैं बढ़ रहा था, लेकिन उसका स्पीड है वो काफ़ी स्लो था। किसी ने मेरे को बताया कि कोई एक रिमोट विलेज है कहीं पे, वहाँ पे एक आयुर्वेदाचार्य हैं, वो गोमूत्र में कुछ आयुर्वेदिक औषधि डालते हैं और उससे वो उसको माना जाता है कि ये जॉन्डिस का रामबाण इलाज है। मेरे फादर का इन सब चीज़ों में विश्वास था, वो गए और वो लेके आ गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जो भी हो यूरिन ही तो है, काऊ का हो या कुछ भी हो, बट विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चंस, चूँकि मैं भी तकलीफ़ में था, मैंने उसका सेवन करना स्टार्ट किया। और सही आपको बताऊं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कोई यूरिन है, काऊ यूरिन और उसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हुई थी, लग रहा था जैसे सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन है। तो उसे मुझे कोई ऐसा शुरुआत में बस साइकोलॉजिकल एक था, लेकिन बाद में मैंने लेना स्टार्ट कर दिया जो रिकमेंडेड डोज था उसका। नेक्स्ट बार जब मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने टेस्ट कराया, उन्होंने बोला ये तो मिरेकल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं क्या ले रहा हूँ अदर देन व्हाट यू हैव प्रिस्क्राइब, लेकिन मैं लेते रहा और विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया। और उसके बाद से कभी भी मुझे लीवर से रिलेटेड कोई इशू आया ही नहीं। तो गौ माता हम लोग पहले तो इसलिए बोलते हैं कि दूध उनका जो है ह्यूमन मिल्क के बाद जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, एडुकेट है हमारे कंजम्पशन के लिए, वो काऊ मिल्क है, इसलिए हम माता बोलते हैं। पहली बात, काउडंग केक के बारे में मैं बताया, उसका तो अभी भी स्टिल गांव में जहाँ पे गैस का नहीं पहुँचा है, वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं उसको एज ए फ्यूल। वो हो गया। प्लस उसको अगर आप कहीं भी किसी तरीक़ा का अशांति फील कर रहे हैं, आप ये कोई नहीं आपको बताएगा, वो काउडंग केक है, उसका आप थोड़ा सा लेप कर दीजिए, कहीं पे भी स्टोर कर दीजिए, आप देखेंगे नेगेटिविटी जो है ऑटोमेटिकली जा रहा है उस एनवायरनमेंट से। दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसा इस पूरे पृथ्वी पे कौन सा जीव है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका यूरिन हो गया, फीसेस हो गया, उसका भी कोई काम आता है। ये दोनों तो भाई सबसे घिनौना चीज़ है। आप याद भी करेंगे तो आपको उल्टी आ जाएगा, लेकिन गौ माता ही एक ऐसी दिव्य, जिनको जानवर तो कहा ही नहीं जा सकता है, कभी भी गाय को एनिमल कह के संबोधित नहीं करना चाहिए, जिनका यूरिन एज वेल एज फीसेस बोथ जो है हमारे लिए अमृत है। अब आप किस चीज़ से, आपको क्या प्रूफ चाहिए, वो दूध देती है। और ये तो बात हो गया मटेरियल एस्पेक्ट का। अब हम इसका आध्यात्मिक पक्ष पे विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे अगर इसका हम विचार करें, तो जो भी आदमी गोपालन करता है, जिसके घर में गाय है, उसके घर में जो ग्रह की पीड़ा होती है, ग्रह प्लानिटरी जो उसके जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो उस आदमी को परेशान नहीं करते हैं उस घर में। और ये भी माना जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, खुद देवराहा बाबा ने, जिनका
आयु बताया जाता है कि वो 900 साल के थे, कोई 1000 साल बोलता है। उनसे भी एक बार पूछा गया, उन्होंने बताया कि भारत में जो ये प्रॉब्लम है वो गौ हत्या बंद होने से बहुत सारा यहाँ का प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो 3 डाइटीज़ हैं जो मेजरली जिनकी हम पूजा करते हैं, उनका भी निवास है। तो अगर आप गऊ की सेवा करते हैं, गऊ को अपने घर में रखते हैं, उनके पूजा करते हैं, तो सारे देवी देवता का पूजा हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। और थोड़ा सा अगर कोई भौतिकवादी आदमी है, उसे मिल्क मिलता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, शुद्ध है, विद अडल्ट्रेटेड फॉर्म में नहीं, बिल्कुल प्योर। फिर आपके पास काउडंग केक अवेलेबल हो जाता है जिसे आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं, मेनी पर्पसेस में। काउ यूरिन आपके पास होता है। और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स जो है उसको देखते हुए अगर हम आध्यात्मिक पहलू की बात करें, मटेरियल एस्पेक्ट की बात करें, हम इस कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, गौ माता का पालन पोषण करना एक पायस चीज़ है, एक पवित्र आचरण है। ऐसा तो हर एक हिंदू को करना, हिंदू क्या, जो भी कुदृष्टि डालता है, गौ को देख के कुदृष्टि डालता है, उनके प्रति हिंसा की भावना लाना भी, इसमें यहाँ तक करने मात्र से उस आदमी का अहित होना स्टार्ट हो जाता है। वो मूर्ख है, उसको पता नहीं चलता है। और आजकल के वैज्ञानिक भी कितना मूर्ख है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो गऊ का पालन किया जा सकता है, आप उनकी सेवा करिए, पूजा करिए, आपका कल्याण ही कल्याण है। तो अगर जो एनिमल को बहुत ज़्यादा पालना पसंद करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो गऊ को कभी नहीं पालेंगे। दूसरा, बहुत पुराने ज़माने में लोग घोड़ा पालते थे। अगेन, घोड़ा का भी बहुत सारा मटेरियल बेनिफिट सबको मालूम है। पहले के ज़माना में ट्रांसपोर्टेशन का कोई और साधन नहीं हुआ करता था। घोड़ा आपको आसानी से, बहुत चीपेस्ट और कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था। और उसका भी अगेन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी है। घोड़ा जहाँ रहता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी और नहीं आता है, या आने पे बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट घोड़ा से जुड़ा हुआ है। मटेरियल बेनिफिट तो आपको नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि वो कैसे आपका काम आसान कर सकता है। लाइकवाइज बैल हो गए, उनसे लोग खेत जोतते थे। और इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस लोग हाथी भी पालते थे। जो काफ़ी ज़मींदार हो गए, धनी लोग होते थे, वो हाथी भी रखते थे। वो एक उनके जो कहिए कि प्राइड को रिप्रेजेंट करता था। वो लोग उसी से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना पसंद करते थे। और हाथी का भी फिर अगेन बेनिफिशियल है हमारे लिए स्पिरिचुअली भी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा हम इनको एनिमल, गौ माता को तो मैंने आपको बता दिया, इनको एनिमल कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन जो एक गैप है ह्यूमन और एनिमल के बीच में, उसको ब्रिज करने के लिए इन तीनों का पालन पोषण करना समझ में आता है, ठीक है, हर तरीक़ा से। लेकिन कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता एक बहुत ही वफादार जीव है। शताब्दियों से लोग कुत्ते के साथ अपना रिलेशनशिप रखते हैं, बट नॉट इनसाइड द होम। बहुत पहले बहुत लोग का कुत्ता पालतू होता था। वो जाते थे, नाम बोलते थे, वो आ जाता था, उसको खाना देते थे। लेकिन वो घर के बाहर खाना खाने आता था। फिर कुछ जैसे जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलता था वो करता था। वो उनके घर की रखवाली करता था। फिर खेत खलिहान हुआ करते थे, उसकी रखवाली करता था। डिफरेंट इशू है ये, डिफरेंट इशू है। वो सब कुछ होता था उसको। इवन अगर कोई बीमारी हो जाए, लोग वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाते थे। इतना जुड़ाव हो जाता था। लेकिन घर के अंदर नहीं। वो भी समझता था कि सारा कुछ मैं ये मेरे को इतना कर रहे हैं तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दिन भर कहाँ रहता था, क्योंकि कुत्ता घर में रहने के लिए नहीं बना है। उसका जो नेचुरल हैबिटाट है वो बाहर अपना रहेगा दूसरे कुत्तों के साथ। उसका एरिया डिफाइन होता है, उसमें रहेगा, जो भी करेगा तभी वो खुश रह पाएगा। अगर आप उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं तो आप उसे फूड ऑफर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीका है जिससे आप अपना अफेक्शन दर्शा सकते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, देखिए, जो कुत्ता है, और पहली बात तो ये हो गया, आपका फैमिली को जो आपको टाइम देना चाहिए वो आप कुत्ते को दे रहे हैं। आजकल देखिए दुख हो रहा है बोलते हुए
लोग अपने बेटे बेटी को जो टाइम देना चाहिए, पूछना चाहिए क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं करते हैं और कुत्ते को लेके ये है, उसको शैम्पू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेटा कुत्ता बन गया, कुत्ता बेटा बन गया, ये हो रहा है। दूसरी बात है, अभी तो ठीक है मेडिकल साइंस का यूज़ करके उसको पूरी तरीक़ा से बैक्टीरिया वायरस से फ्री कर दिया जाता है, उनका वैक्सीनेशन होता है बशर्ते, लेकिन फिर भी वो जानवर है तो ख़तरा तो होता ही है। एक तरीक़ा से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो हमारा उसका मैकेनिज़्म बिल्कुल अलग है। सेम इज़ एप्लीकेबल विथ कैट। आप बिल्लियों को देखें, बिल्ली घर में रहने के लिए बनी ही नहीं है। अगर किसी के घर में रहती भी है तो चुपके से आती है, या फिर उसको मालूम होता है चलो अफेक्शन है, कुछ खाना वाना खा के या रात में कहीं रुक जाती है, फिर दिन भर वो आप उसको नहीं देखेंगे। उसको घर में आप कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुत्तों से लगाव है, बिल्लियों से लगाव है, तो आप अपने घर के बाहर कोई एक ऐसा एरिया डिफ़ाइन कर दीजिए, उसके लिए घर बना दीजिए जिसमें वो रह सकते हैं, उसको खाना दीजिए, वो अपना रात में आके स्टे कर सकता है, जो करना है करिए, लेकिन ये घर में रहने के लिए नहीं बना है। अभी तो देखिए हमारा ये कोविड फैला हुआ है, इसके पीछे जानवर और नेचर का इंटरेक्शन हो सकता है, जानवर और जानवर का इंटरेक्शन हो सकता है, जानवर और आदमी की बात जहाँ पे आ गई ह्यूमन रेसेस के बीच में, वो बहुत ही लिमिटेड एनिमल के साथ हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और उन जानवरों के लिए भी। अब बताइए सूअर को घर पे ला के रखने का क्या मतलब है? स्वाइन फ्लू फैला ना, स्वाइन फ्लू फैला, ये अमेरिका में देखिएगा लोग सूअर को रखते हैं, उससे किस करते हैं पता नहीं और क्या क्या करते हैं, नोबडी नोज। रेप्टाइल्स को घर में रखने का क्या औचित्य है? ये सब देखिए, ये आध्यात्मिक रूप से ड्रेन आउट जो हो चुके हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक साधक है, हमारे साधक भाई बहन इस बात को अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है तो आप अपने आध्यात्मिक उत्थान के बारे में सोचते हैं, एक साधक अनुष्ठान के बारे में सोचता है, एक अलग डायमेंशन में अपने आप को कैसे प्लेस कर पाए इस दुनिया में रहते हुए, इसके बारे में सोचता है। वो इस बात को अच्छी तरीक़ा से रियलाइज़ करता है कि जो हमारा शरीर है वो डे बाई डे डिके कर रहा है, हम मॉर्टल नहीं हैं, मतलब सॉरी इमॉर्टल नहीं है, तो हमें जब मरना है, ट्रांजिएंट है, इस दुनिया के सारे भोग जो है क्षणभंगुर हैं, तो हमें ऐसे चीज़ के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो हमेशा रहे। तो ये एक साधक का थॉट प्रोसेस होता है, दिस इज़ हाउ अ साधक थिंक्स। तो अब उसके पास समय कहाँ है? अगर वो गृहस्थ आश्रम में है, वो तो बेचारा टाइम मिनट सेकंड के लिए मोहताज है। दो अपने फैमिली का पेट भर रहा है, थोड़ा जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, उससे उसको टाइम मिल जाए तो थोड़ा अपना आध्यात्मिक डेवलपमेंट। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली का मतलब ही नहीं है। तो हमेशा पूरे पॉजिटिव ऑफ टाइम, समय की कमी जो है पूरे जीवन भर वो फेस करता ही है। खासकर एक साधक है, उसके पास सब कुछ होता है, बस समय नहीं होता है। तो ये प्रूफ हो चुका। और जितना आजकल देखिए तरह तरह का जो भी बीमारी फैल रहा है, मोर और लेस कंजम्पशन ऑफ एनिमल मीट ही नहीं है, आपकी जो प्रॉक्सिमिटी विथ एनिमल्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कि अनवांटेड है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ को आपको डैमेज करता है ये। मटेरियल रूप से कुत्ते बिल्ली को पाल के तो आपका कितना आजकल कितना उस पर लोग हज़ारों रुपया खर्चा करते हैं। आदमी भूखे मर रहा है और कुत्ता बिल्ली, और वो एक तरीक़ा से आप देखिए ऐसा कोई टेस्ट तो होता नहीं है, अगर उसको प्रॉपर एग्जामिन किया जाए तो जो कुत्ता है वो डिप्रेस्ड ही मिलेगा आपको, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा नहीं बनाया है कि वो घर में आदमियों के साथ सोफे पे बैठा हुआ है, चुम्मा चाटी करके खुश हो जाए, नहीं। वो डिफरेंट तरीक़ा का लाइफ स्पेंड करने के लिए उसको नेचर ने बनाया है। वो वैसा कर पाएगा तो ही वो खुश रहेगा। आप उसको एड कर सकते हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, तो आप उनके लाइफ जो है थोड़ा इजी बना सकते हैं, खाने के लिए ना भटकना पड़े, ठीक है, कोई बात नहीं है। हालांकि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए एनिमल्स लाइफ। ऐसा अगर वो आप करने देते हैं तो उनमें काफ़ी सारा गुण भी विकसित हो जाएगा। ठीक वैसे ही कुछ लोग देखिए, अब यहाँ पे तो साफ पता ही चल जाता है, कोई खरगोश ला के रखेगा, वो खरगोश कितना घर गंदा करता है, उसको
उसके लिए घास लाओ, ये करो। अगर पूछेंगे आप कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। खरगोश तो चलिए फिर भी समझ में आता है, उसके लिए एक छोटा सा बंदोबस्त करना पड़ता है, घर के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन अगेन उसको सेव तो करना ही पड़ेगा आपको बिल्ली से या कुत्ते से। अगर वो मरता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि आप उसको पाल पोस रहे हैं। गंदगी फैलाता है, एक अलग साइकिल में आप चले जाते हैं जो कि आपके लिए है ही नहीं। भगवान ने इस दुनिया में मनुष्य को भेजा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और कुछ भी करे ना करे ईश्वर प्राप्ति तो हर मनुष्य का पर्पस ही है। जो नहीं समझता है उसके लिए एक वर्ड है मूर्ख, या कृष्ण भगवान के लैंग्वेज में बोले मूढ़। जो अत्यंत मूर्ख आदमी है वो इस शरीर से भोगों के बारे में सोचता है, और जानवरों के साथ अपना एक अलग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेना, मतलब आप अगले जन्म में जानवर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक यही बात आता है, देखिए लोग चिकन उसको पालन पोषण करते हैं खाने के लिए। अगेन इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ये कितना ज़्यादा डेट्रीमेंटल है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक जीवन का तो ये बूचर करता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो ये विष है, विष। वैसे ही आपका बहुत सारे हो गए, मीट प्रोडक्शन के लिए मछली हो गई, मछली का लोग पालन करते हैं, फिर उसको मार के खा जाते हैं। तो जहाँ तक पालतू जानवरों को घर में रखने की बात है, और मैंने आपको बताया गौ माता की सेवा करिए, रखिए, मोस्ट वेलकम। कल ही ले आइए, और उनको जितने अच्छे से आप खुद थोड़े तकलीफ़ से रह लीजिए, लेकिन गौ माता को पूरे ऑनर के साथ बाय द टाइम वो आपके साथ इस दुनिया में है उनकी सेवा करिए। नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घोड़ा रखने का देखिए कोई औचित्य इसलिए नहीं है क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड्स हैं। फिर भी जैसे आर्मी में आप देखिएगा वो लोग का घोड़ा रखते हैं। लाइकवाइज कुत्तों का भी डॉग स्क्वाड्रन कुछ होता है, कुत्तों का भी उनका वो बट वो एक पर्पस के साथ होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी की बात की जा रही है। तो ये सारे जानवर हमारे लाइफ पे प्रभाव डालते हैं, हमारे लाइफ को आसान भी बना सकते हैं, लेकिन अपने अपने मर्यादा में रहते हुए। इनको घर में लाके पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गौ माता का पालन करें। अब लाइकवाइज मैंने आपको घोड़ा बताया, हाथी बताया, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। वो जू में या फिर कहिए कि जंगल में जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे वो खुश रह सकते हैं, आपके साथ तो नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी है। प्लस अब देखिए पक्षियों की बात करिए तो देखिए लोग क्या करते हैं, पिंजड़ा। अगर वो पक्षी आपके साथ रहना चाहता है तो पिंजड़े में रखने की क्या ज़रूरत है। वो चारों तरफ घूम रहा है, वो आसमान में उड़ने के लिए बना है, पिंजड़े में कैद रहने के लिए नहीं। तो आप उसके साथ ग्रेव इनजस्टिस कर रहे हैं। अपने आध्यात्मिक पतन का रास्ता आपने खुद ही चुना है। और देखिए अगर कोई कुत्ता है, वो एक पर्टिकुलर संस्कार के साथ पैदा हुआ है। देखिए कुत्ता, अगर आप कितना भी आपका पालतू कुत्ता है, अगर बहुत अच्छा ट्रेंड डॉग है, फिर भी आप उसे छोड़ दीजिए बाहर या कुछ दिन दूसरों कुत्तों के साथ, देखिए वो सब कुछ खाने लगेगा, कुछ भी पिएगा, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप उसको टच करते हो, आपके और उसके एनर्जी लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। तो उसका जो अगर थोड़ा सा आपका संस्कार कमज़ोर है तो आप उसके संस्कार को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हो। कितना आसान है एक संस्कार को बिल्ड करने में, कितना टाइम लगता है। लोग यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, कुत्तों के संसर्ग में रह के, जानवरों के संसर्ग में रह के वो बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाएगा। ये जो मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनिमल्स। आप उनको किल मत करो, उनको फीड कर दो, ये तो बहुत बड़ा फेवर आप दे रहे हो। लेकिन लोग क्या क्या कि किस चीज़ का मांस नहीं खाते हैं, सब चीज़ का मांस खाते हैं। मैंने बताया लोग पालन ही करते हैं क्योंकि उसका मीट को कंज्यूम किया जा सके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था मित्रों वो ये था
पालतू जानवरों को घर में रखना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पालतू वर्ड सही नहीं है। पहले के ज़माना में वो कुछ हद तक सही होता भी होगा। आजकल के परिप्रेक्ष्य में एक जानवर को घर में रखने का कोई औचित्य नहीं है। मछली नदी में रहने के लिए, तालाब में रहने के लिए, समुद्र में रहने के लिए नेचर ने उनका प्रबंध कर दिया है। लाइकवाइज जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख 4 खानों में जितने भी जीव जंतु भगवान ने बनाए हैं, उन सबको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, इसका प्रबंध किया हुआ है। और हमसे क्या अपेक्षा है ये भी भगवान ने बता दिया है हमको। तो इस नियम को तोड़ के ना हम खुश रहेंगे ना जानवर खुश रहेगा। तो अगर आपका ये था कि जानवरों को हम अपने घर में रख सकते हैं, उनको पालतू बना सकते हैं, इसका जवाब प्लेन नो है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गौ माता का अगर बात है तो भाई आप बहुत बड़े महात्मा हैं, ऐसा करिए, प्लीज़ डू इट। कोई भी अबैंडन काऊ आप देखते हैं रोड पे है, भगवान ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है, इतना पैसा है, इतना स्पेस है, प्लीज़ उसको आप अडॉप्ट करिए, उसका पूरा अच्छे से पालन पोषण करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। बट एज फार एज कुत्ते बिल्ली की बात आए, स्टे अवे। ये हम और कुत्ते बिल्ली एक ही घर में रहने के लिए नहीं बने हैं। वी कैन को एग्जिस्ट बट नॉट इन ए होम बट इन द नेचर। हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। अगर आप घर में लाते हैं तो इससे आपको जो मिलेगा वो नुकसान होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेते हैं दोस्तों। और अगर आपने कुछ पाल के रखा है तो ये आपका टाइम को किल करने का, आपको इमोशनली वीक करने का, स्पिरिचुअल मार्ग से हटाने का एक बहुत अच्छा साधन है। चाहे कितना भी प्यार करता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस करते हैं तो उसके लिए थोड़ा अलग व्यवस्था कर दीजिए, और या फिर किसी एनिमल केयर सेंटर में कुछ डू वॉट एवर यू वांट, लेकिन जस्ट गेट रिड ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल। और नहीं ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए। उसको फीड भगवान का काम समझ के उसको खाना खिलाइए, उसका पूरा देखभाल करिए, लेकिन उसमें खो मत जाइए। आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक पे वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे आप वीडियो बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है मित्रों तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट आपके मन में हो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं 100% उसका आंसर दूंगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।